बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द लर्निंग विद केएफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, जो कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान ताल्लुक का मुताला करती है। फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इन्वॉल्व होते हैं दो केमिकल सेल्स, उनकी हमने बात की थी। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वानिक सेल। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल्स हैं उन सेल्स में कौन से रिएक्शंस होती हैं, उनमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू जो होते हैं। ठीक है, बेसिकली वो क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस शामिल होते हैं। ऑक्सीडेशन में हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और रिडक्शन में हमने कहा था कि रिडक्शन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो अब हमने देखना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। इसमें हम चंद एक एग्जाम्पल्स देखेंगे और उससे हम अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब जिस तरह की हम बात करते हैं ब्लीचिंग एजेंट, तो ब्लीचिंग एजेंट क्या काम करते हैं, जो किसी चीज को ब्लीच करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं, जैसा कि हम अपने फेस पे ब्लीचेस करते हैं, हाथों पैरों पे ब्लीचेस करते हैं, फिर हम कपड़ों पे ब्लीचेस करते हैं। वजह क्या होती है, वजह यह कि सफेद कपड़ा है उसके ऊपर दाग धब्बे लगे हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी स्किन पे अगर करते हैं तो हमारी स्किन के जो ब्लैक हेयर है वो स्किन या गोल्डन कलर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उनको डी कलराइज कर देते हैं। डी कलराइजिंग एजेंट्स भी क्या करते हैं, जो कलर्स को खत्म करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट जो चीजों को ब्लीच करते हैं। ड्राइंग एजेंट की अगर हम बात करें तो ड्राइंग एजेंट वो हैं जो किसी चीज को ड्राई करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें डाइंग एजेंट की, तो वो चीजों को डाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम उन सारी जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी की मिसालें हैं उनको ज़हन में रखते हुए बात करें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है। यानी कि अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन। अगर किसी जगह पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहां पर रिडक्शन भी लाजमी होगी, और अगर रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन भी लाजमी होगी। तो अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, खुद को ये रिड्यूस करवाएगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा। इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर इनकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशीज, ये एक ऐसी स्पीशी है विच रिड्यूसेस इटसेल्फ, जो कि खुद को रिड्यूस करेगा, एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स, ठीक है, जो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, उसे हम लोग नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। और दूसरी जानिब अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट भी हम कहते हैं, तो वो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेज itself and reduces others, ठीक है। तो ये दूसरों को करेगा और रिड्यूस और खुद को करेगा ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। यानी हमने दूसरों के साथ उसका मामला देखना है कि वो दूसरों को क्या कर रहा है, तो जो दूसरों के साथ मामला कर रहा है उसका उल्टा वो अपने साथ कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम कहते हैं, जिस तरह हम लोग कहते होते थे कि अगर तुमने मेरी माँ को गाली दिया तो तुमने मेरी माँ को नहीं दी, तुमने अपनी माँ को ही गाली दी है, सही है ना। तो इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरों को करेगा
ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यानी वो उल्टा अपने साथ जो है वो कर रहा है रिडक्शन और दूसरों के साथ वो करेगा ऑक्सीडेशन। इस तरह जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अगर दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं, ये दोनों एक ही वक्त पर काम होना है, ठीक है। तो अगर वो दूसरों को रिड्यूस करेगा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि अगर हम लोग फॉर्मेशन स्टडी करें ZnCl2 की फॉर्मेशन अगर हम देखें जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड कैसे बनता है कि अगर हम लोग जिंक मेटल लेते हैं और जिंक मेटल का हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 2HCl के साथ, ठीक है, तो जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में बन जाता है ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। अब अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हम पहले इनके ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगाते होते हैं, हम चार्ज लगाते होते हैं कि कितना होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट अपेरेंट चार्ज होता है, ठीक है। तो जिंक जो है इसकी वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी अगर हम देखें तो ये थी +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में है तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो ये गैसियस फॉर्म में है, इसके ऊपर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम HCl को देखें तो जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मेटल के तौर पे बिहेव करेगी अगर क्लोरीन के साथ है तो इसके ऊपर प्लस, और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है। दूसरी जानिब यहाँ पर देखें तो यहाँ से देखें क्लोरीन की हमने क्या लगाई -1 और है टोटल क्लोरीन कितने 2, तो ये टोटल हो जाएगी -2। और अगर हम जिंक की बात करें तो अगर यहाँ पर -2 है तो जिंक की हो जाएगी +2, क्योंकि मैंने ZnCl2 की बात की है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब हम ऑक्सीडेशन स्टेट इनके जो चार्जेस हैं तमाम कंपोनेंट्स के या एटम्स के या एलिमेंट्स की अगर हम उनका सम करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें जिंक पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था जबकि अब ये +2 में चला गया है। +2 में कैसे जाएगा, अब आपको ये भी पता है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जो सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो केटायन बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिंक को देखें तो ये 0 से +2 में गया है तो इसने अपना केटायन बनाया है, और केटायन कैसे बनेगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो इसका मतलब है। और इलेक्ट्रॉन का लूज होना हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो ये अपनी करवा रहा है ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम क्लोरीन को देखें तो पहले भी वो -1 है और अगर हम यहाँ पर भी हमने 2 लिए थे तो -2 और यहाँ पर भी देखें तो वो -2 ही है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है, उसका चार्ज चेंज नहीं हुआ है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो वो यहाँ पर +1 में और यहाँ पर 0 में है, तो +1 से 0 कम हुआ है। और कब कम होगा, पॉजिटिव चार्ज उस वक्त कम होता है जब कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जब मैंने इलेक्ट्रॉन के हवाले से आपको डिफाइन बताई थी तो उसमें एग्जांपल में मैंने जिंक और हाइड्रोजन का भी बताया था कि जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसके हिस्से में इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है ये +1 है और टोटल कितने हैं 2, तो ये इसके ऊपर टोटल चार्ज +2 हो गया है और यहाँ पर H2 और 0 तो ये 0 हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज का कम होना जो है वो रिडक्शन होता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस वक्त कम होता है जब कोई नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन इस तरह से है कि जो जिंक है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने से +2 में, और जो 2H पॉजिटिव है आपके पास वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से वो कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस के अंदर। जिंक जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में चला जाता है और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन एक्वस में होता है तो वो हाइड्रोजन गैस में। तो ये बेसिकली जो है वो इस रिएक्शन की पीछे सारी केमिस्ट्री है जो केमिकल रिएक्शन होता है। तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जिंक की हो जाती है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो यहाँ पर बच्चे हाइड्रोजन की हो जाती है रिडक्शन, हाइड्रोजन की क्या हो जाती है रिडक्शन। तो अब अगर हम पहचान करना चाहें कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमने क्या बात की है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो दूसरे की क्या करवा रहा होता है रिडक्शन। यानी जिंक ने अगर अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने गेन किए हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है। तो ऐसी स्पीशी या ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपोनेंट जो कि खुद को ऑक्सीडाइज करवाएगा और वो दूसरों को रिड्यूस करवाएगा तो उसे हम क्या नाम देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिंक है इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये किसके तौर पे काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा।
दूसरी जानिब अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन जो है इनकी रिडक्शन हो रही है, तो अगर इनकी रिडक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये दूसरे की क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग। यानी यहाँ पर देखें हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन कब कर रहे हैं, जब वो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जिंक की बेसिकली ऑक्सीडेशन वो करवा रहे हैं और अपनी रिडक्शन करवा रहे हैं, तो वो कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की मैंने एक एग्जाम्पल दी है आपको ZnCl2 की। इसी तरह जो NaCl की फॉर्मेशन है और जो वाटर की फॉर्मेशन है उसमें भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को आप पहचान सकते हैं उनके चार्जेस की मदद से। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना जो है वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। यानी अगर आप ऑक्सीडेशन को बताना चाहें तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। किसी भी कंपोनेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और रिडक्शन की अगर हमें पहचान करनी हो तो रिडक्शन की हम पहचान करेंगे डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज में कमी आ रही है तो वो है रिडक्शन, और अगर पॉजिटिव चार्ज में इजाफा हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह NaCl के केस में भी देखेंगे और वाटर की भी एग्जांपल देखते हैं कि उनमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, किसकी नहीं होती, किसकी डिक्रीज हो रही है और किसकी इंक्रीज हो रही है। स्टूडेंट अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन साल्ट है, टेबल साल्ट भी इसे बोलते हैं, और जो पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। कॉमन साल्ट है जो कि आमतौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं इसके। हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि NaCl किस तरह से जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए से प्रिपेयर होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो बच्चे सोडियम है एक मेटल और क्लोरीन है एक नॉन मेटल, ठीक है। और जो जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स की खासियत ये होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती हैं तो मतलब अपनी क्या करवा लेती हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जितनी भी मेटल्स हैं ये अपनी करवाती हैं ऑक्सीडेशन, और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं ये करवाती हैं अपनी रिडक्शन। कैसे रिडक्शन करवाती हैं, नॉन मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। नॉन मेटल्स क्या करती हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की, मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया जाना। और जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। उसे हम किसका नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं रिडक्शन का। तो इसका मतलब है कि जितने भी मेटल्स हैं वो क्योंकि अपनी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो दूसरों की क्या करवाएंगे, रिडक्शन। तो जो मेटल्स हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स का। किनका नेम देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट का हम नाम देते हैं। वजह क्या है, वजह ये है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने को तरजीह देती हैं, तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जो अपनी ऑक्सीडेशन करवाएंगी वो इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हैं वो किसी और को देकर उनकी रिडक्शन करवा देंगी, ठीक है। उसके बाद है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखती हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब ये है कि ये अपनी रिडक्शन करवाती हैं, और अगर ये अपनी रिडक्शन करवाती हैं यानी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करवाती हैं तो लाजमी किसी दूसरे में से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करवा रही होंगी। तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देंगी तो उसकी ऑक्सीडेशन करवा देंगी। तो ये अपनी रिडक्शन करवाती हैं और ये क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाती हैं। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब नॉन मेटल की पहले बेस्ट एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है, और जो सोडियम है ये मेटल है। इसके अलावा सोडियम के अलावा जो है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। तो ये जितनी भी है ये तमाम मेटल्स और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने को पसंद करती हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट्स में अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स हैं,
जैसा कि बेस्ट नॉन मेटल्स है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो होते हैं फोकल। फोकल मींस FOCl, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन एंड Cl फॉर क्लोरीन। तो ये जो है ये नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स की खासियत क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने को तरजीह देती हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने से अपनी रिडक्शन करवाती हैं, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएंगी तो इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और जितनी भी मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, लूज करने से वो अपनी ऑक्सीडेशन करवाती हैं, अगर वो अपनी ऑक्सीडेशन करवाती हैं तो वो दूसरे की रिडक्शन करवा रही होती हैं, तो इसलिए हम उन्हें बोलते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी है? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड। उसके बाद रिडक्शन कौन करती है? नॉन मेटल्स जो है वो अपनी रिडक्शन करवाती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? उनका ऑर्डर होता है FOCl, फोकल, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन एंड Cl फॉर क्लोरीन। तो अब हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है ये किस तरह से प्रिपेयर होता है। इसमें आपने जिन बातों को ध्यान में रखना है वो ये है कि सोडियम मेटल है, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, क्लोरीन नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, ठीक है। जो सोडियम होगा वो किसके तौर पे बिहेव करेगा? मेटल है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो सोडियम मेटल है आपके पास 2Na, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो सोडियम जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो सोडियम मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अब देखें एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ठीक है। अगर हम 2 सोडियम लेते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और यहां से बन जाएगा 2Na पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? 2Na पॉजिटिव, और ये चला जाएगा एक्वस फॉर्म में। दूसरी जानिब क्लोरीन गैस हम लेंगे, हम Cl2 जो आपके पास होती है ना गैसेस हमेशा डाइटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये मोस्टली आप ONFCl की बजाय इनको देखेंगे N2O2 F2 Cl2। तो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो है वो गैशियस फॉर्म में होते हैं और गैशियस फॉर्म डाइटोमिक मोस्टली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ये गैशियस फॉर्म में है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, गेन करने से ये बना देगी एक क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ओवरऑल ये बन जाएगा 2Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सोडियम जो है वो पहले फ्री स्टेट में है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये 0। क्लोरीन जो है जितनी भी गैशियस फॉर्म में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, उनके ऊपर भी चार्ज होता है 0। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि सोडियम पॉजिटिव बन गया है तो अब इस पॉजिटिव में ये +1 है, ये -1 है, तो अब ये 0 से +1 में गई है। तो सोडियम की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है कि रिडक्शन हुई है? सोडियम का पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन का क्या बताया था? इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये 0 से +1 में गई है यानी इसका चार्ज इंक्रीज हुआ है। तो सोडियम की यहाँ पर क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। क्या हो गई है? सोडियम की ऑक्सीडेशन। और जो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन पहले 0 फॉर्म में, 0 से किस स्टेट में चला जाएगा? -1 यानी डिक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन अपनी करवा रहे हैं वो किसके तौर पे बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, क्योंकि वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देके उनको रिड्यूस करवा रहे हैं। और जो खुद को रिड्यूस करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स लेके, वो किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उनकी क्या कर रहे हैं? ये ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखें तो इस अगर रिएक्शन को हम समाप्त करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये आपकी राइट हैंड साइड पर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा कि 2Na 0 स्टेट और ये सॉलिड फॉर्म में है, और Cl2 गैशियस फॉर्म में है 0 स्टेट, और यहां से ये बन जाएंगे 2Na पॉजिटिव, ठीक है, और 2Na पॉजिटिव ये एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, और Cl नेगेटिव जो है ये भी एक्वस फॉर्म में, जितने भी आयंस होते हैं बच्चे ये एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप NaCl की फॉर्मेशन में 2 स्टेप तो ये होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम एंड रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय क्लोरीन। फिर थर्ड स्टेप ऐसा होता है कि ये जो आपके पास 2Na पॉजिटिव बनता है एक्वस फॉर्म में, और जो 2Cl नेगेटिव बनती हैं एक्वस फॉर्म में, तो जो आयंस होते हैं बच्चे ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव के साथ रहना पसंद करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ,
ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मिलकर ये बना देंगे 2NaCl विद नो चार्ज। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला का एक लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, वो आपने देख लेना है कि बाद में इनके ऊपर कोई भी चार्ज क्यों नहीं रहता है। ठीक है, ये वैलेंसी एक्सचेंज के मेथड से दोनों की वैलेंसी 1 में होती है, ये +1 है, ये -1 है, तो दोनों की कैंसिल हो जाती है। ठीक है, बाकी ये वाले जो है ये बैलेंस करने के लिए हमने दोनों ही 2 लिए हैं, तो ये तो है इक्वल। तो उसके बाद ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है और जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि वो अपनी रिडक्शन करवा रहा है, और जो सोडियम है वो अपनी ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दूसरे को रिड्यूस करके ये उसकी रिडक्शन करवा के रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के पानी के मॉलिक्यूल में जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो आवर थर्ड एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ H2O। वाटर की हम फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। वाटर की फॉर्मेशन में अभी मैंने पिछले एग्जांपल में बताया ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है ऑक्सीजन की, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए हम इसकी स्टेट जो है, जो इसके ऊपर चार्ज है वो -2 लगाएंगे, जबकि हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है और इसकी जो वैलेंसी है वो 1 होती है, और दूसरा ये ऑक्सीजन के मुकाबला में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगी +1 और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और उसके नतीजे में 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 2 हाइड्रोजन लेते हैं तो जो 2 हाइड्रोजन है या इस तरह से ले लें, या अगर आप लोग लेते हैं H2 की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, तो यहाँ से एक्वस फॉर्म में H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे और वो 2 बनेंगे, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। फिर दूसरी जानिब अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो O2 गैस है, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और उसके नतीजे में इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और अगर हम 2 ऑक्सीजन लेते हैं तो 2 ऑक्सीजन के लिए हमें यहाँ पर अगर मैं O2 बचे लेती हूँ तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 2 ऑक्सीजन लेंगे तो उसकी वैलेंसी 4 होगी, फिर वो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन को फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो पहले हमने 2 हाइड्रोजन लिए हैं, अब हम 4 हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ पर 4H पॉजिटिव बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड। अब बेसिकली क्या होगा, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को सम अप करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपके मौजूद होंगे और ये राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके नतीजे में ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा कि अगर हम 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस का, तो ये मिलने से बना देते हैं 2H2O। क्या बना देते हैं, 2H2O बना देते हैं। अंडरस्टैंड। और यहाँ पर अगर हम देखें तो H2 ये गैसियस फॉर्म में है, गैस है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसके ऊपर चार्ज 0 आ जाएगा, ये भी गैसियस फॉर्म है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 आ जाएगा। तो जब हम वाटर में देखते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होगा। अंडरस्टैंड। तो अगर हम इसके चार्ज को देखें तो ये देखें, ये 2 है ना, तो ये हाइड्रोजन H2 के साथ भी 2 लगेगा और O के साथ भी लगेगा। तो जब ये O के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2s आर, ये -4 होंगे, प्लस और ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गए, 4 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो +4, तो +4 और -4 कितना आ जाएगा, 0। अब इस रिएक्शन को बच्चे अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो पहले 0 फॉर्म में है, 0 स्टेट है उसकी, बाद में वो +1 में चला गया है, तो इसका मतलब है कि इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। हाइड्रोजन की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। और दूसरी जानिब अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो वो 0 से -2 में गया है, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्या हुई है, यहाँ पर रिडक्शन हो गई है। ऑक्सीजन की क्या हो गई है, रिडक्शन। तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो किसके तौर पे बिहेव करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करवाएगा। और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, क्योंकि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन जो है वो जिसके वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, रिडक्शन करवाने के लिए, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन तीनों एग्जांपल से ZnCl2 की फॉर्मेशन की है, हमने NaCl की फॉर्मेशन की है, वाटर की फॉर्मेशन की है, और इसमें हमने बताया है कि किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जो खुद को रिड्यूस करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ये एग्जांपल्स हम रिलेट कर सकते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट जो कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या स्किन को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो है वो ड्राइंग एजेंट्स होते हैं जो दूसरों को ड्राई करते हैं, डाइंग एजेंट जो दूसरी चीजों को डाई करते हैं। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे खुद रिड्यूस हो जाएंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है कि ऑक्सीडेशन आप क्या कहेंगे? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो उम्मीद है अब आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में भी अच्छे से सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर ना क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन है हमारे पास, आप उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करनी है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज।